ओके हाँ चलो। सो अब हमारा कल टेस्ट हुआ था क्वाड्रेटिक का, राइट? और हमने आज डिस्कशन लेक्चर रखा है। किस किसने टेस्ट दिया था पहले तो रेज योर हैंड। चलो, काफी लोगों ने मुझे पर्सनली भी मैसेज करके सेंड किए थे अपने मार्क्स। ओके, गुड, वेरी गुड। और जिन्होंने नहीं दिया, क्या विशेष कारण था ना देने का टेस्ट, बताना जरा। मैम घर पे नहीं थे। घर पे नहीं थे? क्यों? पता नहीं मैम था टेस्ट है? जाना पड़ा मैम कहीं। क्यों, घर वाले जगह क्या ले गए थे कितना ना टेस्ट नहीं देना, चलो जी। मैम घर वालों ने मैसेज बाद में देखा, उसके बाद टाइम लग गया 10 बजे तक। न्यू स्टूडेंट दिव्यांश, ओके ओके। तो ठीक है, चलो पुट योर हैंड्स डाउन। सो टुडे हम एक डिस्कशन लेक्चर रख रहे हैं। जिन्होंने दिया टेस्ट, वेल एंड गुड। जिन्होंने नहीं दिया, अब हम क्वेश्चन एक एक करके डिस्कस करते हैं। और यहाँ देखो कौन सा क्वेश्चन आता है, क्या अप्रोच हम लगा सकते हैं। पुट योर हैंड्स डाउन एवरीबॉडी। यस, ओके पलक। 38 मार्क्स इन मैथ्स, इतने कम कैसे? सारी अटेम्प्ट कर दिए थे क्या क्वेश्चन? ये कैलकुलेशन मिस्टेक हुई, क्या हुआ भाई पलक, बताओ। 7 हुए? क्यों, टाइम नहीं था, क्या नहीं था? और 7 into 4 कितना होता है, जरा बताना। 38। हाँ चलो, उस पे आते हैं बाद में। अब हम आज डिस्कशन लेक्चर रखने का इसलिए इसलिए रखा है, चैप्टर टेस्ट का डिस्कशन, क्योंकि अब आप धीरे धीरे 12th में हम जा ही रहे हो। विद इन 1 or 2 months, है ना? ये वाले पेपरों के बाद आपका हो ही जाएगा ऑलमोस्ट। तो वहां पे आपके चैप्टर टेस्ट की हमेशा डिस्कशन होगी। आपको डिस्कस किया जाएगा कि कौन से क्वेश्चन में कहाँ दिक्कत आई एंड ऑल ऑफ दैट। तो यू हैव टू बी प्रिपेयर अबाउट दिस आफ्टर एग्जामिनेशन ऑफ योर स्कूल। स्कूल के एग्जामिनेशन के बाद अब आपको आपका जो भी फ्री टाइम बचेगा, ठीक है, अपने जितने भी टॉपिक्स हुए हैं उससे रिलेटेड जितने भी टेस्ट हुए हैं, आपके पास सॉल्यूशंस की भी पीडीएफ होती है, क्वेश्चंस की भी पीडीएफ होती है। बट यू हैव टू डू एक सेपरेट नोटबुक में, यू हैव टू सोल्व दोज क्वेश्चन। यस, सेल्फ स्टडी के लिए टाइम मिलेगा अच्छा खासा। एग्जाम से पहले भी मिल जाएगा भाई। तो आपको अपने क्वेश्चंस अपनी एक अलग जगह जरूर लिखने हैं। क्यों? क्योंकि कल को तुम भाई जेई का पेपर देने बैठोगे या दोबारा से कभी इसका टेस्ट दोगे, क्रैश कोर्स होंगे या जो भी, तब यू शुड नो कि भाई इस डेट को ये वाले, गुड इवनिंग अमर, तो ये वाले क्वेश्चंस आए हुए थे टेस्ट में, या उससे सिमिलर सिमिलर मिलता जुलता ऐसा क्वेश्चन था भाई। कई बार होता है ना, सेम होता है, मतलब मीनिंग सेम होता है, बस चेंज हो जाता है, थोड़ा मोल्ड हो जाता है क्वेश्चन, लाइक दिस। ओके, वेरी गुड सुहानी। तो एंड राहुल ऑल्सो, अभी उस पे भी आते हैं। तो आपको ये चीज जरूर करनी है, अपने स्कूल के दे दो पेपर अच्छे से, उसके बाद आप अपना टाइम लो, आपने जितने भी चैप्टर्स कर लिया उससे रिलेटेड जितने टेस्ट हो गए हैं उन क्वेश्चन से जरूर गो थ्रू करो। इज दैट क्लियर? यस मैम। यस मैम। वेदर आप पिछली बार मेरी रैंक 2 आई थी मैथ्स में, अच्छा कल के एग्जाम के पहले जो हुए थे। अच्छा, तो वेदर आपके पास कोई अभी काम है या प्रैक्टिकल्स है या स्कूल एग्जाम है, अंडरस्टूड, लेकिन इसके बाद यू कांट टेक इट फॉर ग्रांटेड, क्योंकि इसके बाद आपके पास 12th का सिलेबस बहुत ज्यादा हो जाएगा अब अप्रैल मई से, तो मतलब स्टार्ट हो जाएगा काइंड ऑफ। तो आपके पास जितना भी टाइम बचे आफ्टर एग्जामिनेशन, जितने चैप्टर्स हो गए या होंगे, उनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस है यू शुड नो। इज दैट क्लियर? जो भी हमारे टेस्ट में आए हैं उसमें भी अगर आपको कोई डाउट आता है, अमर माइक ऑफ कर, उनसे भी रिलेटेड कोई डाउट आता है, आप अपना डाउट पूछ सकते हो डाउट ग्रुप में, ठीक है? क्लियर है सबको? स्टार्ट करें लेक्चर? यस मैम। हाँ, हो गए रिएक्शन वगैरह सब खत्म, अब बंद कर दो।
और ये अननेसेसरी मैम चैट्स भी नहीं। जिसके जितने मार्क्स आए हैं वेरी गुड, मैं देख लूंगी अभी भी, मतलब आ जाएगी लिस्ट आपकी, उसमें मैम देख लूंगी उसके मार्क्स। यस बोलो एकमप्रीत। मैम जो 9 फरवरी को टेस्ट होना है उसके अंदर सिलेबस क्या आएगा? उसमें एफएसटी है, फुल सिलेबस टेस्ट। वो इसलिए रखा गया है क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स के 13 से ना एग्जाम्स शुरू है, तो उस टाइम पे ये भी है कि अब तुम अपने स्कूल में भी प्री बोर्ड्स वगैरह और इन सब के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो वो वाला टेस्ट जरूर देना, सो दैट आपको पता हो कि आप कहाँ पे कितना आ रहा है आपको, लाइक दिस। ठीक है, एक बार मतलब जितना हो गया वेल एंड गुड, और बाकी जो आपने स्कूल में सीखा है या अपने एग्जाम्स में सीखा है, यू कैन गिव द टेस्ट। ठीक है, जस्ट टू ओके चेक योर नॉलेज कि भाई कितना आ रहा है हमें, मैम, कौन उसके सा अंदर जो टेस्ट हुआ अवंती फेलोस ने है। करवाया उतना ही सिलेबस आएगा कि जो एक्स्ट्रा जैसे स्कूल का भी है? एफएसटी बोले तो फुल सिलेबस टेस्ट। मतलब +1 का मैम जो कुछ क्वेश्चन लेवल कितने होंगे? अभी बता दिया जाएगा, सारी डिटेल मैं बता दूंगी। वैसे मैक्सिमम वही 25-25 का ही रखेंगे हिसाब, बाकी देखते हैं कि कितना किस हिसाब से होता है उसका सेटअप सारा। तो अभी इसलिए रखवा रहे हैं कि एक बार तुम्हारी रिवीजन आपके स्कूल का जो सीबीएसई वाला काइंड ऑफ है वो भी हो जाए, लाइक दिस। ठीक है, बता दिया जाएगा, सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। चलो नाउ लेट्स स्टार्ट आज का लेक्चर। तो दिस इज द लेक्चर बेस्ड अपॉन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का टेस्ट जो हमारा कल हुआ है 2 फरवरी को। और ये वाला क्वेश्चन नंबर 51 आपके पेपर में था। बताओ भाई कैसे सॉल्व करेंगे, हाउ वी विल अप्लाई द अप्रोच। यस, बट विल बी द आंसर। जिन्होंने किया है, जो भी करके आया लाइक, वो अपना आंसर चैट बॉक्स में पुट कर सकते हैं। और बाकी लोग यस जो एक्सप्लेन करना चाहे, यस जय बोलो। मैम इसमें फिफ्थ प्रॉपर्टी लगेगी। फंक्शन में पहले 5 की वैल्यू पुट करेंगे और फिर 100 की वैल्यू पुट करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करने पे 0 से छोटा आंसर आएगा। 0 से छोटा आंसर आएगा, फिर उससे क्या होगा? मैम मुझे सिंपलीफाई करने पे आंसर आ जाएगा। अच्छा जी, ओके, यस 8 इज द राइट आंसर। ईजान वेरी गुड, ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। देखो भाई यहाँ पे हमें दे रखा है कि एक तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, x² + 2x - n = 0, है ना। नाउ हमें चाहिए कि, एक सेकंड रुको भाई, राइटिंग सही नहीं आ रही। x² प्लस का 2x - n = 0। उसने बोला n अपना आ रहा है, नेचुरल नंबर तो है ही, और वो 5 से लेके 5 to 100 के बीच में आ रहा है। यस और नो? Yes, ma'am. ओके, अब हमें ऐसी वैल्यूज चाहिए n की जिससे हमारे पास रूट्स कैसे आए, इंटीग्रल, राइट। Yes, ma'am. तो हम रूट्स निकालने के लिए क्या लिखते हैं, -b मतलब -2 ± अंडर रूट वोट, बोलो भाई। B डिस्क्रिमिनेंट। Yes, that is 4 + 4n/2. Yes or no? Yes. तो अपने पास आ गया -1 + -1 + n, क्योंकि 2 यहां से कॉमन आएगा, 2 इधर से आ जाएगा बाहर और 2 नीचे है। यही आएंगे ना रूट्स इस फॉर्म में। Yes, उसने बोला कि हमें ऐसे रूट्स चाहिए जो कि इंटीग्रल हो। इंटीग्रल के लिए 1 + n शुड बी परफेक्ट स्क्वायर। यस और नो? कुछ Yes, ma'am. की फॉर्म में होगा, और यहां से n की वैल्यू क्या आ गई, k² - 1। और हमें दे रखा है कि n तो अपना 5 to 100 के बीच में लाई कर रहा है। इज दैट क्लियर? Yes. k² - 1 भी 5 से 100 के बीच में लाई करेगा, क्योंकि ये तो इसके इक्वल था। k² किसके बीच में लाई करेगा, 6 to 100 के बीच में। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? Yes, Yes. ma'am. तो ऐसी कितनी वैल्यूज है k की जिसके लिए ये 6 to 100 के बीच में आंसर आए? k को 3 पुट करेंगे, 3 का स्क्वायर इज 9, बिलोंग कर रहा है। यस और नो? Yes, ma'am. फिर हमने 4 पुट किया, लाइकवाइज 5 6 7 8 9 अप टू 10। 11 पुट करेंगे तो k स्क्वायर क्या आएगा, 110।
121 जो इस रेंज में बिलोंग नहीं करता, तो k की कितनी वैल्यूज आ गई टोटल? 8 8 values. तो k की आ गई 8 वैल्यूज। n भी तो k स्क्वायर माइनस 1 था, k को हम 8 वैल्यू के बराबर पुट करेंगे तो n की भी तो 8 ही वैल्यूज आएंगी, डिफरेंट डिफरेंट, ma'am. यस और नो? तो टोटल Yes, वैल्यूज ऑफ n कितनी हो गई फिर, क्योंकि वो तो k पे ही डिपेंड कर रहा है, 8। सो 8 इज द करेक्ट आंसर। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? Yes, ma'am. Yes. ओके, नाउ कमिंग टू आवर सेकंड क्वेश्चन। यस, इसमें एक प्रिंटिंग इशू था, मुझे नहीं, उसमें नहीं पता जब तुम टेस्ट दे रहे थे उसमें क्या आया था, बट पीडीएफ में ये गलत ये हुआ है, ये टी के इक्वल था। अरे जय का रिएक्शन, ये क्या हो गया? मैम इसके मार्क्स फिर फ्री में मिलेंगे? इसके मार्क्स क्या मिलेंगे फिर? मैम ये क्वेश्चन गलत प्रिंट हुआ तो इसके मार्क्स तो मिलेंगे ना? अरे यहाँ पे गलत है, मुझे उसमें नहीं पता जब तुम कल टेस्ट दे रहे थे लिंक पे टेस्ट क्या में मैम 6 लिखा था। उसमें भी 6 था? यस मैम। पक्का? यस मैम याद है। मैं लिंक तो मंगवा लूंगी सर से हाँ, कह हाँ, के। मंगवा लो। वी नीड दिस। मैम मैं भी क्वेश्चन देख के कंफ्यूज हो गया था। अच्छा जी, चलो देखो यहाँ पे इसको कैसे सोल्व करना है। हमें दे रखा है एक इक्वेशन तो दे रखी है r प्लस एस प्लस टी इज इक्वल टू के माइनस 3/2, यस और नो? नाउ अब हमें क्लियर है कि भाई t की वैल्यू तो हमें दे रखी है r स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर, है ना? Yes, ma'am. तो हम इसमें पुट कर सकते हैं सीधा सीधा, दिस इज r स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर इज इक्वल टू k माइनस 3/2। इज दैट क्लियर? Yes, ma'am. तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं आर स्क्वायर प्लस आर प्लस एस स्क्वायर प्लस एस माइनस ऑफ के माइनस 3/2 इज इक्वल टू 0, यस और नो? Yes, ma'am. बोला कि ये वाली जो इक्वेशन है ना, इसके एग्जैक्टली वन रियल सॉल्यूशन है। तो अगर मान लो तुम एस स्क्वायर में भी ले सकते हो क्वाड्रेटिक, लेकिन मैं आर में ले रही हूँ, तुम एस में भी ले सकते हो। अगर ये मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लाइक ये इस टाइप से हो गई, ठीक है, ये हमारी कांस्टेंट टर्म है, तो उसने बोला एग्जैक्टली वन रियल सॉल्यूशन, तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या होगी? 0 0। डिस्क्रिमिनेंट 0 फॉर वन रियल सॉल्यूशन, यस और नो एवरीबॉडी? यस मैम। यस तो अपने पास डिस्क्रिमिनेंट निकालो जरा इस इक्वेशन से, किसका स्क्वायर लिखूं? यस, 1 minus 4 times of what? S square plus S minus K minus 3/2, yes or no? Is equal to 0. Yes, ma'am. Is that clear? यस मैम। Yes, Yes. ma'am. तो अपने पास आ गया जी 4s स्क्वायर, ठीक है, मैं ये राइट हैंड साइड पे ले आई क्योंकि नेगेटिव में था। दिस इज 4s, क्लियर? दिस इज माइनस माइनस प्लस, एंड यहाँ पे अपने पास हो जाएगा -2 टाइम्स ऑफ k माइनस 3 इज इक्वल टू 1। ये क्लियर है सबको? यस मैम। Yes, ma'am. तो अपने पास यहाँ पे क्या वैल्यू आएगी? दिस इज माइनस ऑफ 2k, दिस इज प्लस 6 माइनस 1 5 इज इक्वल टू 0 प्लस का। क्लियर? सिंप्लीफाई करने पे अब ये तो फिर से क्वाड्रेटिक में आ गई। सॉल्यूशन हमें कितना चाहिए? 1। फिर से क्वाड्रेटिक है, डिस्क्रिमिनेंट कितना? 0 फॉर वन रियल सॉल्यूशन। तो फिर से कैलकुलेट कर दो, क्या आएगा? k की वैल्यू आ गई, खत्म काम। दिस इज b स्क्वायर, दैट इज 4 था ना अपने पास, और यहाँ पे हो गया 16 5 माइनस 2k इज इक्वल टू 0। तो अपने पास यहाँ से कितना आ गया? और यहाँ से आएगा जी अपने पास 16 इंटू 5 16 को कॉमन लेके कैंसिल आउट ही कर दो सीधा सीधा। यहाँ पे आया अपने पास 1 माइनस 5 माइनस 2k इज इक्वल टू 0, यस और नो? यस मैम। माइनस 2k इज इक्वल टू कितना? माइनस माइनस प्लस हो गया ना। 2k इज इक्वल टू 4 एंड k इज इक्वल टू 2। इज दैट क्लियर? यस। यस P इज द करेक्ट ऑप्शन। खत्म क्वेश्चन, इतना सा क्वेश्चन था।
मैं एक बार लिंक में देखूंगी कि उसमें क्या आ रहा है। एक सेकंड भाई, क्या हो गया ये? नाउ कमिंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 53। यस, ये तो बड़ा इजी सा क्वेश्चन था भाई। यस, बी इज द करेक्ट वन। ये तो बड़ा इजी क्वेश्चन था, इसमें तो आपको 4 नंबर लेने ही लेने थे। क्या दिया हुआ है? सम ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, इसको 1 मान लेते हैं, -1 दे रखा है। सम ऑफ रूट्स क्या होगा अकॉर्डिंग टू इक्वेशन नंबर 1? बताना जरा। 2a+3 by a+1 +3 नेगेटिव। गलत जवाब। 2 माइनस ऑफ 2a+3 अपॉन a+1। सॉरी मैम, नेगेटिव। हाँ, माफ नहीं होगी, नेगेटिव मार्किंग होगी। चलो, तो अपने पास यहाँ से 2a+3 अपॉन a+1 इज इक्वल टू 1 के इक्वल आ गया, यस और नो? Yes, ma'am. तो 2a+3 is equal to a+1 and a is equal to -2. Is that clear to everyone? Yes, Yes, ma'am. ma'am. फिर हम प्रोडक्ट ऑफ रूट्स तो इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या आएगा? c अपॉन a। 3a+4 by a+1 Plus 4 by A plus. यस, तो वी विल गेट a की वैल्यू -2 थी, -6 + 4 -2 + 1। सो व्हाट विल बी द आंसर? 2. यस, b इज द राइट। क्लियर है सबको? Yes, Yes, ma'am. ma'am. यही तो बोला था जय, नेगेटिव आपने बाद में बोला था। हाँ मैम, वो सारा बोल के नेगेटिव बोला। सारा बोल के नेगेटिव बोला। ओके, नाउ कमिंग टुवर्ड्स दिस। -9/4 यस, -9/4 इज द करेक्ट वन। ये आदित्य शर्मा क्या सोचने में लगे हुए हो? तो अपने पास यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है x² + ax + b इज इक्वल टू 0, जिसके 2 रूट्स है a एंड b, है ना? तो सम ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा? a + b की बात करूं तो नेगेटिव किसके बराबर? तो अपने पास b इज इक्वल टू कितना? -2 टाइम्स ऑफ a, यस और नो? Yes. और अगर मैं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की बात करूं तो बी। B. तो यहाँ से a b minus b is equal to 0 and we will get b times of this. b तो अपना नॉन जीरो है ना? तो यहाँ से Yes. a is equal to 1। a अगर 1 है तो b की वैल्यू कितनी अकॉर्डिंग टू दिस? -2 -2। तो अपने पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो आ ही गई। अगर मैं इसको इससे डिनोट करूं, y से, लेट y से डिनोट कर रहे हैं, x², दिस इज +x - 2। जब भी हमें लीस्ट वैल्यू या मैक्सिमम वैल्यू निकालनी होती है, हम कौन सा मेथड यूज करते हैं? कंप्लीटिंग द स्क्वायर। बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर क्या बोलता है भाई? कैसे करना है इसको सोल्व, आगे बताओ। मैम, जो x का कोफिशिएंट है उसे 2 से डिवाइड करके उसका स्क्वायर कर देंगे और प्लस माइनस कर देंगे। यस, वेरी गुड। तो हमारा आ जाएगा ये। इज दैट क्लियर? Yes, ma'am. दिस इज a², दिस इज b² + 2ab। तो क्या आएगा? x + 2 का होल स्क्वायर, यस और नो? Yes, ma'am. -2 - 1/4 अपने पास आ गया जी, x + 1/2 का होल स्क्वायर -9/4। हमें चाहिए मिनिमम वैल्यू। मिनिमम वैल्यू कब मिलेगी? जब ये टर्म 0 हो जाए, है ना? नेगेटिव तो हो नहीं Yes, सकती ma'am. क्योंकि स्क्वायर है। तो दिस इज 0 - 9/4, सो -9/4 इज द करेक्ट वन। -9/4. यस, बी ऑप्शन वाज द करेक्ट वन। वेरी गुड भाई टू ऑल ऑफ यू, जो जिनने किया है। और जिसने कल का टेस्ट नहीं दिया ना, उसने
क्या चांस छोड़ा है ना, टेस्ट अच्छा था कल का। ओके, नाउ कमिंग टू वर्ड्स, ये वाला क्वेश्चन। अच्छा, कल के टेस्ट से कॉन्फिडेंस आ गया। मैम इसमें साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर वाली प्रॉपर्टी लगाएंगे। यस यस, ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन। हमें दे रखा था भाई ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, जिसके दो रूट्स थे साइन थीटा अपॉन साइन थीटा और कोस थीटा। तो सम ऑफ रूट्स माइनस Sin theta plus square. माइनस बी साइन बाई ए थीटा प्लस कोस थीटा किसके बराबर? माइनस बी। Minus b upon माइनस बी अपॉन ए। और अगर मैं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की बात करूं तो सी बाई b ए upon a. p upon a, right? Okay, now this is if equation number 1, this is equation number 2। और अगर हम स्क्वेयरिंग कर दें, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स इन 1, हमें क्या मिलेगा भाई? साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 plus sin. एक मिनट, 2 साइन थीटा कोस थीटा इज इक्वल टू बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, यस और नो? Yes, ma'am. एंड वी विल गेट 1 प्लस 2 साइन थीटा कोस थीटा किसके बराबर है? C by a. दिस इज लाइक दिस, एंड वी विल गेट, यहां से हमें क्या मिल रहा है? यहाँ पे तो आ गया भाई एक मिनट रुको, एस एक सेकंड। दिस इज a प्लस 2 टाइम्स ऑफ AC अपॉन a इज इक्वल टू बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। तो बी स्क्वायर किसके बराबर? ए स्क्वायर प्लस, अरे 2 टाइम्स ऑफ c आएगा इधर, 2 टाइम्स ऑफ AC, यस और नो? यस मैम Yes, ma'am. Clear? So the option A is the correct one. खत्म क्वेश्चन। Now this common roots, 2 प्लस AC क्या लिख रहे हो इजान? कोई नहीं, माफ किया, चलो एक सेकंड रुकना, सॉल्व करो इसको। लेट मी कनेक्ट माय लैपटॉप टू चार्जर, एक सेकंड भाई। Yes, option C is the correct one. 2 is the right option. हमें दे रखा है कि अपने पास दो इक्वेशंस हैं, एक सेकंड में, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस a इज इक्वल टू 0, एंड दूसरी इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस सी टाइम्स ऑफ x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, है ना? तो इसने बोला दोनों इक्वेशन के पास एक रूट तो कॉमन है, मान लिया कि अल्फा ही कॉमन है, यस और नो? यस मैम Yes, ma'am. और जो बाकी का फर्स्ट इक्वेशन का रूट है और जो सेकंड इक्वेशन का रूट है, पहले तो वो इंटीजर्स हैं जो दूसरे रूट्स हैं, और वो किस रेशियो में है? 4:3, यस और नो? तो मतलब Yes, 4 yes. बीटा एंड 3 बीटा, अगर एक का रूट 4 टाइम्स ऑफ दिस, सेकंड का दिस। क्लियर टू एवरीवन? यस Yes, ma'am. अकॉर्डिंग टू इक्वेशन नंबर 1, इसको हम फर्स्ट इक्वेशन कह देते हैं, इसको सेकंड। तो बता दो अल्फा प्लस 4 बीटा की वैल्यू कितनी? 6।
6, वेरी गुड। और 4 टाइम्स ऑफ अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी? A. A. और अगर मैं यहाँ से बात करूं कि भाई अल्फा प्लस 3 टाइम्स ऑफ बीटा इक्वेशन नंबर 2 में, C. सी, वेरी गुड। 3 टाइम्स ऑफ अल्फा बीटा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स 6 6। यहाँ से हमारे पास अल्फा बीटा की वैल्यू आ रही है a/4, है ना? यहाँ से अल्फा बीटा की वैल्यू आ रही है 2, यस और नो? यस मैम। तो अपने पास a/4 इज इक्वल टू 2 हो गया, a की वैल्यू आ गई 8। क्लियर? वन इक्वेशन क्या बन गई? x² माइनस 6x, अरे एक मिनट भाई 68 लिख दिया गलती से ही। सो दिस इज 6x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। क्या रूट्स होंगे इस इक्वेशन के, बताना जरा। Ma'am, 4 and 2. 2 and 4. तो यहां से आ गया जी x माइनस 2, x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 2 एंड 4। अगर 4 रूट है कॉमन, इफ x इज इक्वल टू 4 इज द कॉमन रूट, तो वो दूसरी इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा, यस और नो? Yes. Yes, ma'am. ma'am. तो स्टार 1 पे अगर मैं आऊं, ये बाय स्टार 1 हमें बीटा की वैल्यू कितनी मिलेगी? अगर कॉमन रूट तो अल्फा था ना, और उसको हमने माना 4, तो यहां से आएगा 4 प्लस 4 बीटा इज इक्वल टू 6, यस और नो? Yes, ma'am. बीटा इज इक्वल टू 1/2। क्लियर? तो अब अगर बीटा को 1/2 पुट किया, तो मेरे पास एक रूट तो यहां से तो आ जाएगा 2, इधर से क्या आएगा 3/2। उसने कहा था इंटीजर है, यस और नो? Yes. ma'am. तो ये तो गलत। Yes, ma'am. तो कॉमन रूट कौन सा होगा फिर? 2. 2। So x is equal to 2 will be the common root. Is that clear to everyone? Yes, ma'am. Yes, ma'am. So the correct option is option C. चलो, now moving towards ये वाला question. पक्का सी ऑप्शन, सोच लो। सोच लिया सुहानी ने, तो चलो थम्स अप कर दिया। Okay. Yes, audience poll is right. Option C is the correct one. हमें क्या दिया हुआ है? x प्लस 2, x प्लस 3 इज इक्वल टू 4 के दो रूट्स है अल्फा एंड बीटा, है ना? अगर इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखे तो ये क्या बन जाएगी इक्वेशन, बताना इन दोनों का प्रोडक्ट करके। X square plus 5x plus 6. X Minus square 2. plus 5x plus 6. यस, वेरी गुड, इज इक्वल टू 4। तो दिस इज लाइक एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, यस और नो? Yes. और इसके हमारे पास Yes, दो ma'am. रूट्स हैं, अल्फा और बीटा। ठीक है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इज इक्वल टू 0। इज दैट क्लियर? Yes. ma'am. Yes. ma'am. तो x माइनस अल्फा x माइनस बीटा ये किसके बराबर आ गया? इसके बराबर। हमें निकालना किसके रूट्स है? इसके, इस इक्वेशन के, मतलब x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा प्लस 4। अभी अभी तो वैल्यूज निकाल के आए हैं हम इसकी वैल्यू तो अभी अभी निकाल के आए हैं। क्या आई थी? एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2 प्लस 4 इज इक्वल टू 0, वही आ गया ये तो, यस और नो?
Yes, ma'am. तो हमारे पास इसके रूट्स आ गए x, ये इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x+2 x+3 is equal to 0. This is -2 -3. Is that clear to everyone? Yes, ma'am. Option C is the correct one. Yes. बड़े क्वाड्रेटिक से हमें क्वेश्चन नहीं छोड़ना. मेक श्योर कि हमें इससे तो 4 नंबर चाहिए ही चाहिए. क्लियर टू एवरीवन? Yes, ma'am. ये छोड़ दिया था तुमने जय? यस मैम, हो ही नहीं रहा था, आधा हुआ फिर छोड़ दिया. अरे सैड इट इज. मैम ऐसा क्वेश्चन सेंगेज वाली बुक में भी था एग्जाम्पल में, अच्छा जी, फिर भी नहीं हुआ. कोई बात नहीं. कभी कभी हम एग्जॉस्टेड हो जाते हैं और वो टाइमर और उस सब के चक्कर में. ओके, नाउ मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन. Why? Yes, explain this question. How come? क्या प्रूव नहीं हो रहा था भाई? अच्छा, उसकी वैल्यू पहला वाला देखो. जब भी स्क्वायर रूट में क्वेश्चन आए तो पहली चीज तो हमारे माइंड में यही जाती है कि दोनों साइड स्क्वायर कर दो इसका. यस और नो? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूं दोनों साइड, मान लो दिस इज √a प्लस √b वाली फॉर्म दे रखी है ना हमें. अगर हम दोनों साइड ही स्क्वायर कर देंगे देन दिस विल बी a प्लस b प्लस 2 टाइम्स ऑफ √a √b इज इक्वल टू 1. फिर से रूट आ गया. क्लियर? फिर हमें Yes, स्क्वायर ma'am. करके सॉल्व करना पड़ेगा. यस और नो? Yes, ma'am. तो हमारे पास जब भी इस टाइप की इक्वेशन दे रखी है दैट इज x² माइनस 6x प्लस 9 प्लस √x² माइनस 6x प्लस 1 और प्लस 6 इज इक्वल टू 1, देन व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू जस्ट रैशनलाइज इट. देखते हैं. चलो, अगर मैं इसको रैशनलाइजेशन करूं इसका ऊपर वाली टर्म का, तो दिस इज a प्लस b और यहाँ पे क्या आएगा फिर हमारे पास माइनस साइन ना. यस और नो? Yes, ma'am. Yes, ma'am. एंड इन द डिनोमिनेटर हमारे पास फिर से क्या आ गया, माइनस साइन के साथ अंडर रूट वाली टर्म्स लाइक दिस. इक्वल टू 1 तो चल ही रहा है, उसको नहीं छेड़ना. अब दिस इज a प्लस b, दिस इज a माइनस b. यस, a प्लस b इंटू a माइनस b, a² माइनस b². तो अगर हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे स्क्वायर आने पे अंडर रूट हट गया. यस और नो? यस. माइनस ऑफ b², अगर अब इसको b वाली टर्म इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो स्क्वायर रूट हट गया. यस और नो एवरीबडी? Yes, ma'am. एंड इन द डिनोमिनेटर अपने पास क्या है, x² माइनस 6x माइनस प्लस 9 माइनस टाइम्स ऑफ x² माइनस 6x प्लस 6 इज इक्वल टू 1. नाउ यू कैन सी वन थिंग कि x² से x² कैंसिल आउट, माइनस का 6x है यहाँ पे, इधर माइनस माइनस प्लस कैंसिल आउट. यस और नो? Yes, ma'am. Yes, ma'am. और 9 माइनस 6 करेंगे तो अपने पास क्या बचेगा? 3. तो अपने पास यहां से आ गया x² माइनस 6x प्लस 9
and here we have x square minus 6x plus 6 is equal to 1. क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ले आए इसको यहाँ पे, इनइक्वालिटी तो है ही नहीं, Yes. है ना? Yes, ma'am. तो दिस इज इक्वेशन नंबर 2, दिस इज इक्वेशन नंबर 1. ऐड कर दो, जो ये वाली चीज है सेकंड वाली टर्म ये तो कट जाएगी. Yes, ma'am. एड 1 and 2, अपने पास आ गया 2 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर अंडर द रूट माइनस 6x प्लस 9 इज इक्वल टू 4. इज दैट क्लियर? Yes, ma'am. और यहां से आ गया भाई एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 इज इक्वल टू 2. नाउ वी कैन डू वन थिंग कि भाई अब स्क्वेयरिंग का आप कर सकते हो इजीली, क्योंकि अब हमारे पास दोबारा वो 2ab में ये वाला पंगा नहीं आएगा. ठीक है, तो हमारे पास आ गया भाई ये. क्लियर टू एवरीवन? Yes, ma'am. Yes. Yes, ma'am. This is plus 9 minus 4 is equal to 0, and we will get x square minus 6x plus 5 is equal to 0. What will be the roots? 5 and 1. Yes, x minus 5 into x minus 1 is equal to 0. तो हमारे पास दो रूट्स आ गए 5 and 1. Now जब हम x को पुट करेंगे, पुट x is equal to 1 in equation number 1. पुट करना जरा, क्या आएगा? x इज इक्वल टू 1 पुट कर रहे हैं जब इसमें फर्स्ट इक्वेशन में, I'm satisfied नहीं हो रही. क्यों? क्योंकि यहाँ पे आ रहा है जी √4 फर्स्ट टर्म से, सेकंड टर्म से क्या आ रहा है प्लस √1 इज इक्वल टू 1. अगर 2 + 1 इज इक्वल टू 1 होता है क्या? नहीं होता ना. No, ma'am. लाइकवाइज अगर आप x को 5 पुट करोगे तो क्या आएगा? बताओ बताओ, सोल्व करके बताना है कि क्या. 13. सॉरी, √4 प्लस √1 नहीं आएगा. Resatisfied. तो दोनों ही नो सॉल्यूशन एग्जिस्ट. So correct option is option A, 0 solution. Is that clear to everyone? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Now coming towards ये वाला question. Yes, Jay, how come? हम रेंज वाला फॉर्मूला लगा. रेंज वाला कैसे बताना? यस, सुहानी आदित्य, कौन एक्सप्लेन करेगा अच्छे से? Then वाई डेरिवेटिव जय, मैंने तो नहीं सिखाया डेरिवेटिव वाला अभी तक. यस, सुहानी एंड आदित्य बताओ भाई. नहीं करा? एनीबडी एल्स?
तो फिर उससे क्या होगा? नो वन? देखो, हमने जो लास्ट लेक्चर किया था ना, लोकेशन ऑफ रूट्स, यस और नो? बोलो भाई, Yes, ma'am. Yes, ma'am. किया था? वहां पे अपने पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, है ना? इसलिए बोल रहे हैं कि एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस के इज इक्वल टू 0 के पास, इस इक्वेशन के पास दो तो अपने डिस्टिंक्ट रूट्स है जो कि 0 से 1 के बीच, 0 से 1 के बीच में लाई करते हैं। लाइक अगर अल्फा बीटा ये दोनों ऐसे होंगे, यस और नो, या बीटा अल्फा, Yes, ma'am. ठीक है? तो जब भी ये होता है ना, ये आप सीखोगे क्योंकि अभी आप कॉन्सेप्ट यहाँ नहीं पढ़ोगे। आपने लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स चैप्टर कर लिया आपके स्कूल में? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो Yes, उसमें ma'am. डेरिवेटिव्स की एप्लीकेशन होती है, ए और डी करके चैप्टर है, ये है वैसे क्लास 12th में, और ये कॉन्सेप्ट भी यहाँ पे क्लास 12th का ही लगेगा। ये अभी आपको सिखाया भी नहीं गया है, क्लास 12th में ही सिखाया जाएगा। ये वाला क्वेश्चन जस्ट आया हुआ था, दैट्स व्हाई आई एम एक्सप्लेनिंग दिस कॉन्सेप्ट, कि जब भी ऐसा हो और इसने एफ एक्स के दो रूट दे दिए जो कि 0 और 1 में लाई करते हैं, तो एफ डैश ऑफ एक्स का रूट ना इसके रूट्स के बीच में कहीं लाई करेगा। इज दैट क्लियर? एफ एक्स के Yes, बीच ma'am. में अगर हम एफ डैश एक्स निकालते हैं तो एफ डैश एक्स क्या होगा, बताना जरा। 3x square. यस, वेरी गुड। माइनस ऑफ 3। 3. यस, तो हम जब हमें x की वैल्यू निकालनी है, हम इसको 0 के इक्वल इक्वेट करेंगे। 3x स्क्वायर माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1, यस और नो? Yes, ma'am. Yes, तो ma'am. इसके रूट्स तो आए अपने पास प्लस माइनस 1, क्या वो अब 0 और 1 के बीच में तो अल्फा बीटा आ रहा था, उसके भी बीच में ये प्लस माइनस 1 लाई करेगा? नहीं करेगा ना, No, ma'am. क्योंकि एफ डैश ऑफ एक्स के रूट्स कहां से लाई बिलोंग कर रहे थे? रूट्स ऑफ दिस बिलोंग टू अल्फा बीटा के बीच से। ये आप पढ़ोगे इन डिटेल। तो भाई यहां से ये तो आ गया कि डज नॉट बिलोंग, तो कोई भी वैल्यू उठा लो आप इसकी के की, ये चीज तो पॉसिबल नहीं है, नो वैल्यू ऑफ के। सो डी इज द करेक्ट वन। इज दैट क्लियर? मैम Yes. हाँ जी, मैम ऐसे हम किसी भी कोऑर्डिनेट क्वेश्चन का बोलो बोलो, क्या बोल रहे हो जय, बोलो। जस्ट Coordinate इजान, equation आप क्या को कह रहे हो? derivate- लिमिट्स एंड डेरिवेटिव। एक सेकंड, पहले आप बोलो जय, क्या कह रहे हो? क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डेरिवेटिव क्या? मैम किसी भी कोऑर्डिनेट इक्वेशन का डेरिवेटिव कर सकते हैं सॉल्यूशन निकालने के लिए? नहीं, जब आपको ये सिचुएशन ऐसी दे रखी हो ना कि कौन से इंटरवल में लाई करेंगे रूट्स लाइक दिस, देन यू कैन यूज। और वो भी मतलब तो मैम इसका जो मेन ना, एप्लीकेशन। इसमें हाँ जी बोलो, में क्वेश्चन था क्या उसमें क्या क्या? 5 से 100 तक लाई कर रहे थे रूट तो उसमें भी कर देंगे। 5 से उसमें रूट्स थोड़ी लाई कर रहे थे, उसमें एन की वैल्यूज बतानी थी। अच्छा हाँ, एक मिनट, ओके ओके। हाँ उसमें एन की वैल्यू पे डिपेंड हो रहा था, तो वो कहाँ से आता इंटीग्रल रूट्स, कि उसमें ये नहीं बोला गया था कि कहाँ लाई करेंगे, मतलब इस वैल्यू के लिए बताओ कहाँ बिलोंग करेंगे लाइक दिस, नहीं, उसने बोला था टोटल नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशंस बता दो बस। यस अतुल। मैम ये सेम चीज मैक्सिमा और मिनिमा के लिए अप्लाई होती थी ना शायद?
हाँ हाँ हाँ, फॉर मैक्सिमा और मिनिमा वैल्यू के लिए हम एफ डैश एक्स को 0 के इक्वल पुट करते हैं। वो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स करके चैप्टर है क्लास 12th में, आफ्टर कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। उसमें यू कैन अप्लाई दिस रूल, क्योंकि वहां पे आप ग्राफ बनाना, जैसे कहाँ पे कर्व चेंज हो जाती है, कैसे चेंज होती है, कैसे मैक्सिमा पॉइंट निकालते हैं, कैसे मिनिमा निकालते हैं, लाइक दिस ऑल ऑफ दिस, वो आप एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में अच्छे से सीख पाओगे। क्लियर? ओके, आपके सिलेबस में क्यों नहीं है ईजान? कौन सा बोर्ड है आपका? नितिन अपना माइक ऑफ रखो भाई, नितिन महाजन। यस मैम। ओके, हाँ माइक ऑफ कर दो भाई, शोर आ रहा है। अच्छा अच्छा, मैं तो सोच रही थी लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स ज्यादा वेटेड चैप्टर है, एक बार उसकी वो करा दे, गो थ्रू करा दे सभी को पेपर के हिसाब से। सीबीएसई वालों का तो है ना? ओके। मैम सीबीएसई का तो 15 फेब से शुरू है। स्टैटिस्टिक्स सबसे बेकार नहीं है भाई, स्टैटिस्टिक्स बहुत यूजफुल चैप्टर है। जय ऐसे मत बोलो। डाटा साइंस के अलावा कहीं यूज होना होता है। अरे भाई, स्टैटिस्टिक्स का कहीं यूज नहीं होता, जो डेटा बनते हैं कैसे, फिर तो वही बिना डेटा के तुम कैसे भाई ऐसे कंपनीज तो फिर चला। जो जॉब लेटर्स करवाई है हमको, वो भी नहीं किसी काम की इंडिया में। क्या कराई है? जॉब लेटर्स के जो फॉर्मेट करवाए हैं हमें, वो भी किसी काम के नहीं है इस हिसाब से। तो अच्छा जी, इट्स ओनली फॉर जॉब तो लिखी है। इन टूडेज वर्ड ना। चलो उस पर आते हैं बाद में, एक बार पहले डिस्कशन रख कर लेते हैं आप इसका। बाय द एंड ऑफ द क्लास वी मैम। विल डिस्कस, है ना? मैम वो मैं भावनाओं में बह गया था थोड़ा गलती से। कोई बात नहीं, कैलकुलेशंस में गलती होती है। कॉमर्स स्टूडेंट हैव टू स्टडी ट्रिग्नोमेट्री, यस इजान इज राइट। चलो यहाँ देखो भाई, सब लोग चैट बॉक्स बंद करो। मैम ये वाला क्वेश्चन, हाँ जी बोलो। मैम पोर्टफोलियो का मतलब होता है मैथ्स के अंदर, हमें मैम ने कहा कि पोर्टफोलियो बना के लाना है। पोर्टफोलियो बना के लाना है? यस मैम, प्रैक्टिकल फाइल की जगह पे। पता नहीं भाई, कंप्यूटर पोर्टफोलियो बेस्ड। बोल दिया, ये नहीं बोला होता क्या। अच्छा जी, चलो ये वाला क्वेश्चन करो, मैं बताती हूँ अभी क्या होता है पोर्टफोलियो ढंग से। पोली जो रिज्यूमे के लायक होता है ना, जो अपने लिए बना, अपने इंट्रोडक्शन देते हैं इसमें। जस्ट अ मिनट गाइस, ये वाला क्वेश्चन मैंने उसमें भी कराया हुआ है आपको, रिवीजन लेक्चर में। यस मैम, कराया था इसलिए दे दिया जल्दी से आंसर। क्या थी इसकी एक्सप्लेनेशन? अरे इसमें बस यही है कि, हाँ वही गूगल ही कर लो, पीडीएफ फॉर्म में भी बना सकते हो अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह, और काइंड ऑफ यही दे रखा है पिक्चर्स के फॉर्म में, लाइक शो काइंड ऑफ कलरफुल। हाँ फाइल की फॉर्म में, लाइक ऐसे ही दिया हुआ है, और तो ज्यादा कुछ नहीं है। एक तो तुम्हारे ये प्रैक्टिकल से नहीं यादा वो कर लिया ना, ये बनाओ वो बनाओ। मैम अभी बना ही रहा हूँ मैं साइड बाय साइड। मैम ने 3 प्रैक्टिकल करवाए केमिस्ट्री के, 15 लिखने को दे दिए। 15 लिखने को दे दिए, लिखो फिर नहीं। बैठ। यस मैम, अभी फिजिक्स के पढ़े हुए हैं, पता नहीं वो कब होंगे, और ऊपर से बायो के भी अलग पढ़े हुए हैं। अच्छा भाई, एक हफ्ते पहले कहते हैं प्रैक्टिकल तीनों बना के सबमिट। बड़ा लोड है तुम पे तो भाई। यस मैम, एक साइड पे हमने मैथ 3 की, बनाए सर अभी एक तक। केमिस्ट्री। क्या बोल रहे हो अतुल? हमने 3 बनाया, मैडम बोलती तुम लोगों को प्रैक्टिकल लिखाते हैं, हम बोलते हैं मैडम बाद में।
मैडम टेस्ट देती हूँ, उसके चक्कर में टेस्ट का भी प्रैक्टिकल वैसे ही करवा दो, लिखने का कोई टाइम नहीं। ये छोटे भाई बहन नहीं है क्या तुम्हारे घर? मैम वो तो हमसे कहते हैं आप लिखती दो, हम आपकी क्यों नहीं लिखते मैम। वैसे चलो चलो चलो, उस पर करते हैं, उस पर भी डिस्कशन रखते हैं, अभी रखते हैं Yes, आफ्टर द ma'am. क्लास। मुझे Yes, याद हुआ ना, ma'am. उस पर डिस्कशन रखते हैं भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है वो तो। अब पहले इसका आंसर करो, कैसे एक्सप्लेन किया था, कैसे बताया था? चलो एवरीबॉडी। मैम आपने तो ये बाई कोऑर्डिनेट इक्वेशन वो होती है जिसकी पावर 4 होती है, यस तो पहले उसकी इक्वेशन बनाएंगे यस, और वेरी गुड। एक ऐसी इक्वेशन लिख देंगे जिसकी पावर है 4, ax की पावर 4, bx क्यूब cx स्क्वायर प्लस dx प्लस e। यस और नो एवरीबॉडी? क्योंकि Yes, बाय ma'am. क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, a नॉट इक्वल टू 0, a 0 हो गया तो बाय क्वाड्रेटिक नहीं रहेगी। और ये बोल रखा है इसके कोफिशिएंट्स इस सेट से बिलोंग करते हैं, लाइक आई वाज, सारे डिजिट सेम ही है ना टेस्ट में भी, तो सारे इसके कोफिशिएंट यहां से बिलोंग कर रहे हैं। तो अगर हम इनका सम कर दें तो क्या आ रहा था? सारे डिस्टिंक्ट 0 हैं। Minus B बने. 0 0 सम, ये रूट्स नहीं है जो हम माइनस बी अपॉन ए लिखेंगे भाई, ये है इसके कोफिशिएंट ए बी सी एंड डी एंड ई, ये बिलोंग कर रहे हैं इस सेट से और सारे डिस्टिंक्ट हैं। डिस्टिंक्ट है तो ये भी 5 वैल्यूज है इस सेट में और ये भी 5 है, तो हर किसी की एक ना एक वैल्यू तो पक्का होगी। यस और नो? Yes, ma'am. क्लियर? तो जब इन सबका सम करेंगे तो मतलब इन सबका सम होना है ना। नोट ऐसे कि भाई ए की वैल्यू -9 ही होगी, ऐसा नहीं है, लेकिन इसी सेट में होगी और एक वैल्यू कैरी करेगा, फिर बी उसको छोड़ के दूसरी कोई भी उठा सकता है वैल्यू, लाइकवाइज सी उन दोनों को छोड़ के फिर तीसरी ही कोई वैल्यू उठा सकता है। इज दैट क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके। नाउ जब हम इसमें y में ये जो दे रखा है y ऑफ 1, मतलब x की जगह 1 पुट करेंगे तो क्या आ रहा है आंसर, बताना जरा। a प्लस b प्लस c प्लस d प्लस e। यस, तो हमारे पास आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई इज इक्वल टू 0। तो 1 रूट हो गया इस इक्वेशन का, क्योंकि 1 आने पे 0 आ रहा है, तो 1 ये वाला 1 नहीं, इक्वेशन है आगे तो। So x is equal to 1 is a root of equation 1. Is that clear? यस मैम। Yes, ma'am. अगर x is equal to 1 रूट है तो x माइनस 1 जो है इस इक्वेशन को, जो हमारे पास है पड़ी, लाइक ये वाली ax की पावर 4 bx क्यूब प्लस dx cx स्क्वायर प्लस dx प्लस e, इसको कंप्लीटली डिवाइड कर देगा, रिमाइंडर आ जाएगा क्या? 0। यस और नो? यस मैम। यस मैम। और यहाँ पे अपने पास कोई ना कोई क्या आएगा? क्यूबिक पोलिनोमियल। यही होता था ना, डिवाइड करना सीखा हुआ है। कौन सी क्लास में था? 9th और 10th में ही था, 9th और 10th में ही था भाई आपके। तो हमारे पास एक क्यूबिक पोलिनोमियल आ गया, y को अब हम ऐसे लिख सकते हैं x माइनस 1 इंटू क्यूबिक पोलिनोमियल जो भी आया। यस और नो? यस यस मैम। और वही चीज कि मैंने बता रखा है तुम्हें, लास्ट लेक्चर में ही बताया था नोट करके, कि एवरी पोलिनोमियल, जो क्लास में नहीं थे उस दिन वो भी नोट कर लो, every polynomial of odd degree has at least one real root. Is that clear सबको? तो यहाँ से अपने पास आएगा कम से कम 1 रियल रूट तो पक्का मिलेगा, ज्यादा से ज्यादा पता नहीं, तीनों भी हो सकते हैं, एक तो होगा, अगर दूसरा भी रियल आ गया इसमें से क्यूबिक में से तो तीसरा भी रियल होगा, क्योंकि कॉम्प्लेक्स हमेशा पेयर में आते हैं। इज दैट क्लियर? एक रूट इधर से रियल है, ये वाला रियल, एक इधर से रियल है, तो y के पास एटलीस्ट 2 रियल रूट तो है ही सही। यस और नो? यस Yes, ma'am. तो 2 रियल रूट्स है कम से कम, तो A इज द करेक्ट ऑप्शन। इज दैट क्लियर? क्लियर टू एवरीवन? Yes, ma'am. यस मैम। ओके। नाउ ये वाला क्वेश्चन,
Yes, anybody? मैंने एक चीज कराई थी, रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट्स, है ना? यस उसमें सम ऑफ रूट्स बताया था, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स बताया था, और थर्ड डिफरेंस ऑफ रूट्स बताया था। यस और नो? यस मैम। यस बताया था। वहां पे एक चीज Yes. बताई थी, मोड ऑफ अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू क्या आ रही थी डिफरेंस ऑफ रूट्स में? मैम उनके डिफरेंस हाँ हाँ, क्या आ रहा था उनका डिफरेंस का आंसर? मैम उनका डिफरेंस लेस और इक्वल का, और ये जो डिफरेंस दे रखा है 2m, ये वो तुम पीडीएफ में देख रहे हो फिर? मैम ऐसे ही तो बताया था आपने। मैंने ऐसे तो नहीं बताया था। यस एनीबडी? 3 पॉइंट्स लिखवाए हुए तुम्हें, कौन नोट करता है ये? सम ऑफ कोफिशिएंट्स, प्रोडक्ट ऑफ कोफिशिएंट, सम ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, और डिफरेंस ऑफ रूट्स। नोबडी? जस्ट a minute. Yes. रिएक्शंस कितने करवा लो, चीजें याद रहती नहीं जो पढ़ाई हुई है क्लास में। डिफरेंस ऑफ रूट्स का मोड मैंने बताया था, रूट डी अपॉन मोड ए। याद आया कुछ कुछ? टॉपिक है रिलेशंस बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट। नोट करते हो नोटबुक में? कौन नोट करता है बताना जरा। यस, तो उसमें देखो, रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट्स में 3 पॉइंट्स हैं। सम ऑफ रूट्स, डिफरेंस ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो जब भी हमें ये चीज दे रखी हो कि एक इक्वेशन है जिसके 2 रूट्स हैं, अल्फा एंड बीटा लेट, उसने बोला रियल है और डिस्टिंक्ट है, ठीक है, और ये दे रखा है कि दे डिफर बाय एटमोस्ट 2m, तो मोड ऑफ अल्फा माइनस बीटा, मोड है तो 0 से बड़ा होगा। यस और नो एवरीबडी? Yes, ma'am. और अल्फा माइनस बीटा डिस्टिंक्ट है, तो इक्वल तो नहीं हो सकते कि यहाँ पे इक्वालिटी आ जाए। इज दैट क्लियर? Yes, ma'am. तो कितनी मैक्सिमम वैल्यू दे रखी है इन दोनों के डिफरेंस की? 2m। क्लियर टू एवरीवन? ज्यादा से ज्यादा 2m है, बराबर भी हो सकती है, कम भी हो सकती है। क्लियर है ये सबको? यस मैम। Yes, ma'am. तो 0 लेस देन इसकी वैल्यू होती है, ये आप देखना, रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट में ये पूरा डेरिवेशन कराया हुआ है आप लोगों को। जब हम डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे तो क्या आएगा अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन? बोलो क्या लिखूं यहाँ पे, किसका स्क्वायर? 2a का स्क्वायर यस, दैट इज 4a स्क्वायर माइनस Minus 4b। तो अपने पास क्या आ गया, दोनों साइड, तीनों साइड स्क्वायर करेंगे तो 4a स्क्वायर माइनस 4b इज लेस देन इक्वल टू 4m स्क्वायर। यस और नो? यस मैम। क्लियर है? हमें किसकी वैल्यू चाहिए? b की वैल्यू बतानी है, कौन से इंटरवल में लाई करेगी। b को तो हमने यहीं छोड़ा, b वाली टर्म्स को। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ये क्लियर है? अपना माइक ऑफ करो भाई।
नितिन माइक ऑफ करो। तो यहां से अपने पास -4b की वैल्यू आ गई है। जब हम माइनस साइन से मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वालिटी क्या हो जाती है? रिवर्स। रिवर्स। तो ये वाली यहाँ पे माइनस साइन से करेंगे तो क्या आएगा यहाँ पे? a स्क्वायर माइनस m स्क्वायर, माइनस का 4 मैं सारी जगह से हटा रही हूँ। क्लियर टू एवरीवन? बोलो भाई। यस मैम। और इधर बचा b। यहाँ पे ये वाली जो चीज ये था माइनस का 4a स्क्वायर, 4 -4 हट गया, बच क्या गया? a स्क्वायर। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? b belongs to what? a square minus m square to a square. So B option is the correct one. Clear? क्लियर है सबको? यस। जिसको डाउट है वो पूछे, जिसको नहीं है थम्स अप करो। चलो now this one. Yes, option C is the correct one. How come? देखो भाई, हमें दे रखा है एक क्यूबिक इक्वेशन दे रखी है ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d इज इक्वल टू 0। अगर इसके पास 3 रूट्स हैं लाइक अल्फा बीटा एंड गामा, तो सम ऑफ रूट्स क्या होगा? माइनस बी अपॉन ए। माइनस बी अपॉन ए। वेरी गुड। और ये क्या होगा? दोनों का प्रोडक्ट करके फिर सम अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा। सी अपॉन ए। सी बाई ए। C by A. Very good. Alpha, beta, and into gamma product of roots. माइनस Negative डी D by अपॉन A. ए। माइनस टी Very अपॉन good. Yes. तो अब हमें एक कंडीशन और दे रखी है, b स्क्वायर इज लेस देन 2ac। इसको भी यूज तो करना पड़ेगा, अब एग्जामिनर ने दे रखी है तो यस और नो। तो यहाँ देखो भाई, अगर हम यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा लाइक जो इक्वेशन नंबर 1 है, दोनों साइड स्क्वायर कर दे तो हमारे पास क्या आएगा? ये यस और नो? a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर कितना होता है? कैसे ओपन अप होता है बताओ? यस, 3 टर्म्स का अगर हमें स्क्वायर दे रखा है तो कैसे ओपन करते हैं उसको? एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस वाई प्लस 2a अल्फा बीटा प्लस 2 बीटा वाई प्लस Got it. This is a square, that is alpha square plus beta square plus gamma square plus 2 times of alpha beta plus beta gamma plus alpha gamma. Is that clear to everyone? यस मैम। तो अपने पास यहाँ से आ गया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ, इसकी क्या वैल्यू थी यहाँ से? c अपॉन ए इक्वल टू बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। तो यहाँ से आ गया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस 2c अपॉन ए। यस और नो? यस मैम। तो हमारे पास ये टर्म आ गई भाई, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 2ac
अपॉन ए स्क्वायर, यस और नो? Yes. अब एक Yes, बात ma'am. बताओ, Yes, ma'am. ए स्क्वायर तो हमेशा ग्रेटर देन 0, इक्वल टू 0 तो हो नहीं सकता, क्योंकि भाई अगर हो गया तो ये क्यूबिक इक्वेशन ही नहीं रहेगी। क्लियर? तो ऊपर वाली टर्म हमें यहाँ ये चीज दे रखी है, बी स्क्वायर माइनस 2ac, बी स्क्वायर इज लेस देन 2ac, तो मतलब बी स्क्वायर माइनस 2ac लेस देन 0, यस और नो? Yes. Yes, ma'am. ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, तो अल्टीमेट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर नेगेटिव होगा पॉजिटिव होगा? Negative. नेगेटिव। ऐसे कोई 3 रियल नंबर हैं कि जिनका स्केयर करके ऐड करो और नेगेटिव आ जाए वैल्यू? No, ma'am. क्योंकि ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 इफ अल्फा बीटा एंड गामा आर रियल, यस और नो? Yes, ma'am. तो ये तो पॉसिबल है ही नहीं। तो ये कब पॉसिबल है? इफ 2 आर कॉम्प्लेक्स अमंग दीज एंड 1 इज रियल, क्योंकि 3 Real. डिग्री की इक्वेशन है, एक ना एक तो रियल होगी, होगा ही सही रूट। इज दैट क्लियर? Yes, ma'am. तो अपने Yes, ma'am. पास नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन कितने आ रहे हैं? 1. 1. So the correct option is option B. क्लियर है? नंबर ऑफ रियल रूट्स निकालने थे ना? इज दैट क्लियर टू एवरीवन? Yes, ma'am. कहां से समझाना है विशाल, बताओ? बोलो भाई विशाल। चलो तो देखो, राइट हैंड साइड पे हमने क्या किया ना, जो फर्स्ट वाली इक्वेशन आई थी अल्फा सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, हमने दोनों साइड स्क्वायर किया है, ठीक है? उसके बाद हमने a प्लस बी प्लस सी, 3 टर्म्स का जो स्क्वायर है उसका फॉर्मूला ओपन अप किया, दैट इज अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा। वैल्यू पुट करी इसकी सेकंड वाले रिजल्ट से, c अपॉन ए आ रही थी। टेकिंग ऑन द राइट हैंड साइड वी विल गेट दिस, ये आ गया हमारे पास। न्यूमरेटर लेस देन 0 है, क्यों 0 है? क्योंकि हमें ये दे रखी है कंडीशन। और डिनोमिनेटर ग्रेटर देन 0 है क्योंकि स्क्वायर है, तो अल्टीमेट लेस देन 0 वैल्यू हो गई। कोई भी 3 रियल नंबर ऐसे नहीं होते जब उनका स्क्वायर करके ऐड करें तो वैल्यू नेगेटिव आ जाए, तो इसलिए 2 कॉम्प्लेक्स होंगे और एक रियल होगा। इज दैट क्लियर? Yes, ma'am. ओके, नाउ सोल्व दिस। गलत जवाब ऋषिकेश। मैंने एक चीज कराई थी, इक्वेशन रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन टॉपिक, जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फर्स्ट लेक्चर था उसमें ऐसे ही 4 थे प्रोडक्ट में, थे ना? देखो भाई, हमें ये दे रखा है x माइनस 1, x प्लस 1, 2x प्लस 1, 2x माइनस 3। तो वहां पे हमने ये किया था कि एक्सट्रीम्स को मल्टीप्लाई किया था, यस और नो? बताओ, किया था ना? Yes. Yes, ma'am. Yes, ma'am. यहाँ पे देखो, x माइनस 1 है, 2x प्लस 1 है, x प्लस 1 है, 2x माइनस 3 है, तो कुछ कुछ रिवर्स है, यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ नेगेटिव है, यहाँ नेगेटिव है, यहाँ पॉजिटिव है। इधर x का कोफिशिएंट 1, इधर 2, इधर x का कोफिशिएंट 1, इधर 2। तो अगर हम अब इसमें इसको और इसको और इसको ऐसे मल्टीप्लाई कर दें तो हमें कुछ ना कुछ कॉमन मिलेगा, यस और नो? Yes, ma'am. तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, 2x स्क्वायर, और इसको सोल्व करेंगे माइनस का x माइनस 1,
इन दोनों का प्रोडक्ट किया तो, इन दोनों का प्रोडक्ट किया तो अपने पास क्या आ रहा है 2x²। फिर से यहाँ पे क्या आएगा भाई, प्लस एक्स माइनस माइनस एक्स। एक्स यस, -3 इज इक्वल माइनस टू 3 15। अब फिर से ये देखो भाई, ये दोनों चीजें तो दोनों में कॉमन आ गई। इज दैट क्लियर? यस अगर यस हम मैम इसको t पुट करते हैं तो ये वाली टर्म क्या हो गई, t-2 t के एक मिनट, t-2 यस और नो यस मैम इज इक्वल टू 15। बस खत्म, क्वेश्चन ही खत्म। तो अपने पास इसके रूट्स क्या आएंगे बताना जरा। 5 के नेगेटिव से t² -5t plus 3t minus 15 is equal to 0 and we will get yes t -5 plus 3 is equal to 0। तो एक रूट आ गया जी 5, एक आ गया -3। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, 2x² minus x minus 1 is equal to 5 एक बार ये पुट करेंगे और एक बार ये पुट कर देंगे। यस और नो? क्लियर? यस यहां से अपने पास आएगा 2x² minus x minus 6 is equal to 0। इधर से आएगा 2x² minus x plus 2 is equal to 0। बता दो क्या रूट्स आ रहे हैं दोनों इक्वेशन में। यस, ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन, राइट, वेरी गुड। -3/2 and 2 कहाँ पे आ रहा है, फर्स्ट वाली इक्वेशन में या सेकंड वाली में? मैम फर्स्ट वाले में -3/2 एंड और सेकंड में 2 और सेकंड में यहाँ 2 पे 2 आ रहा है पक्का? -3 लेस देन 0, नो रियल रूट्स। ये भी देख लो भाई एक बार, यहाँ पे क्या आएगा। दिस इज 2x², यहाँ पे आएगा माइनस का 4x प्लस 3x minus 6 एंड 2x x minus 2 प्लस 3x minus 2। हाँ ये वाले तो ठीक थे, -3 और 2। इसके क्लियर है आपको, बाकी लोगों यस को भी? मैम यस तो अपने पास कितने सॉल्यूशन आ गए भाई, 2 रियल सॉल्यूशन। इज दैट क्लियर? बी इज द करेक्ट वन। क्लियर है सबको? यस मैम ओके, नाउ सॉल्व दिस। Yes, D is the right one. Very good. देखो भाई, हमें दे रखी थी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये वाली। इसमें कह रहा है सम, इसके जो हमें पॉसिबल वैल्यूज ऑफ लैम्डा निकालना है जब सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स लेस देन 1 हो। तो अगर मैं सम ऑफ रूट्स की बात करूं तो क्या आएगा, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की बात करूं तो क्या आएगा बताना। λ² -5 λ + 5 सम ऑफ रूट्स। एक मिनट भाई, it is equal to λ² -5 λ + 5 that is less than 1, yes or no? यस Yes, ma'am.
तो लैम्डा स्क्वायर माइनस 5 लैम्डा प्लस 4 लेस देन 0, क्या रूट्स आ गए इसमें? 4 and 1. हाँ, तो दिस इज लैम्डा स्क्वायर माइनस 4 लैम्डा माइनस 4 प्लस 4 is this is lambda minus 4 lambda minus 1 is wavy curve method रह गया था, वो इतने देर से आया नहीं ना। तो लैम्डा कहां से बिलोंग करेगा बताओ भाई? 1 और 4. यस यस 1 4 से 1 से 4 के बीच में होगा लैम्डा। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? यस मैम। हाँ, ये देखो कहां से आवाज आ रही है। घर इतनी से बार बोल रखा है कि आराम से बोला करो, पड़ोसी आ जाएंगे तैयारी करने जेई की। कोई ना मैम, ऑन दो कंपटीशन कराएंगे मैम, और तो ये यहाँ वाले पास हो जाएंगे मैम पेपर चेक करते करते। ये आ गया सेकंड इक्वेशन, यस और नो, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की बात करी जब हमने, है ना? तो प्रोडक्ट यहां से अगर हम देखें तो हमारे क्या रूट्स आ रहे हैं भाई? 5 लैम्डा प्लस 3 लैम्डा, यस और नो एवरीबॉडी? यही होगा 2 लैम्डा 2 लैम्डा 2 लैम्डा। तो यहां से आएगा दिस 2 लैम्डा माइनस 5, दिस इज, अरे ग्रेस देन 0 चल रहा था ना, तो यहां से भाई लैम्डा की ये आ गया लैम्डा प्लस 1 और दिस इज 2 लैम्डा माइनस 5 लेस देन 0। लैम्डा विल बिलोंग्स टू व्हाट? -1 से 5/2। दिस इज फर्स्ट कंडीशन, दिस इज सेकंड कंडीशन, दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो क्या आएगा? 1 से 5/2. 1 to 5 One. 5 5/2. So the correct option is option D. Is that clear to everyone? यस मैम। ओके, नाउ जो ये वाला क्वेश्चन है 65, इसमें भी आपको जैसे हमने वो वाला भी किया था ना, रैशनलाइजेशन किया था दोनों यहाँ पे लेफ्ट साइड पे, यहाँ पे आपको क्या करना है? दोनों साइड रैशनलाइजेशन करना है। इज दैट क्लियर? क्लियर है सबको? यस मैम। यस एवरीबॉडी? तो 65 ऑनवर्ड से 75 के बीच में इफ यू हैव एनी डाउट और दिक्कत और परेशानी, यू कैन पुट दैट क्वेश्चन इन द डाउट ग्रुप। ठीक है, क्लियर है? यस मैम। ओके, चलो गाइस, बाय बाय। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। Ma'am.